दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। पिछले कुछ टाइम में मैंने एक पब्लिक टॉपिक पर कुछ वीडियोस बनाई थी जिसको लेकर काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। रिसेंटली एक लीगल नोटिस इशू किया गया है जो प्राइमरी तौर पर यूट्यूब को एड्रेस किया गया है और मैं उन क्रिएटर्स में से हूँ जिनको इस ईमेल में सीसी किया गया है, इसलिए मुझे भी इसका कॉपी रिसीव हुआ। स्क्रीन पर आप वो क्रिएटर्स देख सकते हो जिनके वीडियोस इस लीगल नोटिस में रेफ़र किए गए हैं और जिन्होंने इसी पब्लिक टॉपिक पर सिमिलर कंटेंट बनाया है। एक क्रिएटर ने अपना वीडियो रिमूव या प्राइवेट किया है, जबकि बाकी क्रिएटर्स का कंटेंट अभी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इस वीडियो का पर्पस सिंपल है, मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लीगल नोटिस में लिखा क्या है, किस बेसिस पर भेजा गया है और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये वीडियो किसी पर एलिगेशन लगाने के लिए नहीं है और ना ही ये कोई कोर्ट का डिसीजन या लीगल जजमेंट है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और नोटिस के कंटेंट्स को क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप खुद इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सको। इस लीगल नोटिस पर जो डिटेल्स मेंशन है उनके अकॉर्डिंग ये नोटिस एडवोकेट सना रईस खान के थ्रू इशू किया गया है, जो नोटिस पर क्लियरली लिखा हुआ है। इस पेज पर लीगल नोटिस ये क्लैरिफाई करता है कि ये कम्युनिकेशन विवेकानंद ओबराय की तरफ से उनके लॉयर्स के थ्रू भेजी गई है। नोटिस में उनका बैकग्राउंड और पब्लिक प्रोफाइल मेंशन किया गया है, जैसे कि उनका काम फिल्म इंडस्ट्री में और कुछ बिजनेस वेंचर्स के साथ एसोसिएशन। नोटिस का क्लेम ये है कि इन वीडियोस में उनका नाम गलत तरीके से प्रोजेक्ट्स और स्कैम से जोड़ा गया है, जो उनके हिसाब से फॉल्स, मिसलीडिंग और डिफेमेटरी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये कंटेंट उनकी रेपुटेशन और गुडविल को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पेज पर नोटिस ये कहता है कि उनके क्लाइंट के हिसाब से ये वीडियो सिर्फ ओपिनियन या कमेंट्री नहीं है, बल्कि उन्हें फॉल्स फैक्ट्स और क्रिमिनल एलिगेशंस के रूप में प्रेजेंट किया गया है। उनका क्लेम है कि इन वीडियोस में उनका नाम, इमेज और आइडेंटिटी बिना परमिशन के यूज़ करके व्यूज़ और मोनेटाइजेशन की जा रही है, जिससे उनकी रेपुटेशन और बिजनेस को नुकसान हो रहा है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि उन्होंने वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स और कॉपीज प्रिजर्व कर ली है ताकि ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा सके। ये सब उनके तरफ से क्लेम्स है, ये कोई कोर्ट का डिसीजन या जुडिशियल फाइंडिंग नहीं है। यहाँ ये मेंशन है कि उनके क्लाइंट फ्यूचर में कोर्ट से जॉन डो ऑर्डर्स ले सकते हैं, मतलब अननोन लोगों के अगेंस्ट भी जो इस कंटेंट को रीअपलोड, मिरर या सर्कुलेट कर रहे हो। इसका पर्पस ये होता है कि आगे चलकर भी सेम टाइप का कंटेंट क्रिएट या शेयर ना हो। नोटिस में यह भी लिखा गया है कि लॉ के अंडर हर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग पब्लिक फिगर्स का राइट टू रेपुटेशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंडर प्रोटेक्टेड माना जाता है। उनका क्लेम है कि अगर कोई कंटेंट उनके हिसाब से फॉल्स या मिसलीडिंग हो तो उसके लिए सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों अवेलेबल होती है। आगे ये भी लिखा है कि इन वीडियोस में उनके क्लाइंट का वेरीफाइड स्टेटमेंट या ऑफिशियल रेस्पॉन्स इंक्लूड नहीं किया गया और उनके अकॉर्डिंग कंटेंट को ज़्यादा सेंसेशनल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। नोटिस के इस पार्ट में ये डिमांड रखी गई है कि 24 घंटे के अंदर मेंशन किए गए वीडियोस को रिमूव किया जाए, फ्यूचर में उन्हें रीअपलोड या सर्कुलेट ना किया जाए और प्लेटफॉर्म से भी ये कहा गया है कि मोनेटाइजेशन सस्पेंड और इंडिया में एक्सेस डिसेबल किया जाए। लास्ट में ये मेंशन है कि अगर ये डिमांड्स कंप्लाई नहीं होती तो उनके क्लाइंट कोर्ट के थ्रू सिविल या क्रिमिनल लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, जैसे डिफेमेशन केसेस, इंजक्शंस और डैमेजेस क्लेम। नोटिस में ये मेंशन किया गया है कि यूट्यूब को पहले भी इन्फॉर्म किया गया था और कंटेंट अभी तक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। नोटिस में यह क्लेम किया गया है कि उनके क्लाइंट का इन प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज़ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब यहाँ मैं सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल वीडियोस और स्टेटमेंट्स दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। इन क्लिप्स में आप उनके खुद के पब्लिक स्टेटमेंट्स और वर्ड्स सुनोगे, जैसे माय कंपनी, हम ये फैसिलिटीज़ देंगे, हम ये प्रोवाइड करेंगे और प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी क्लेम्स। What's got you to New Delhi? Work-wise, so my company, Karma Infrastructure, we're doing a lot of work. There's some interesting firms out of Delhi that we're looking to collaborate with and would like to work with. We picked predominantly our largest project was in Shahpur. The way things moved for us, managed to sell out completely we grew about tenfold in terms of our outlay to about 15,000 apartments. हमारा जो कर्म परिवार है, हम लोग प्रॉफिट के बारे में कभी बात ही नहीं करते हैं। कितना प्रॉफिट आएगा, कितना पैसा हम कमाएंगे। हमने एसी गाड़ी भेजी, उनको पिकअप करके हम लोकेशन पे लेके आए और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस करने के समय उनको खाना पीना सब दिया और खाना पीना देने के बाद बोला आपके परिवार को आप हमारे वीआईपी हो तो आपके परिवार को हम हेलीकॉप्टर में राइड देंगे। तो सब फैमिलीज आज 2800 फैमिलीज हेलीकॉप्टर की राइड्स ले रही हैं यार, क्योंकि जो मेरे कस्टमर हैं वो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। तो मुझे ज़रूरी एक्सपीरियंस करना कि मेरे कस्टमर कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है, क्या नहीं है। तो हमने वो सब चीज़ें हटा दी। हमने कहा कि कोई 10% नहीं भरना है, सिर्फ 7,900 भरो, यानी कि 1%, और अपना फ्लैट बुक करो। मेरी कंपनी जो है कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फिलहाल हमें टारगेट अचीव करना है 5 लाख घरों का महाराष्ट्र में।
लोगों को अगर आप अच्छी क्वालिटी का घर देते हैं, जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे थे बेचने के लिए, वहाँ पिछले 1.5 साल में हमने 9,000 घर बेचे, 9,000 यूनिट्स। रीजन बीइंग हमारा फोकस बहुत क्लियर है, हम लोगों के लिए घर बना रहे हैं। हमारा एक धर्म बन चुका है, हमने कर्म में एक फिलॉसफी अपनाई है और उस फिलॉसफी से ही हम काम करते हैं। मैं यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ नोटिस के क्लेम और पब्लिक स्टेटमेंट्स को साइड बाय साइड रख रहा हूँ ताकि व्यूअर्स खुद समझ सके। नोटिस में ये क्लेम किया गया है कि ये चैनल उनके क्लाइंट को टारगेट या डिफेम करने के इंटेंशन से बनाया गया है। मैं ये क्लियरली कहना चाहता हूँ कि मेरा पर्पस किसी की रेपुटेशन या बिजनेस को नुकसान पहुँचाना नहीं है। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल मटेरियल, स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड्स को एक्सप्लेन और डिस्कस करना है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। ये कंटेंट इन्फॉर्मेशनल नेचर का है, ये कोई लीगल कंक्लूजन या कोर्ट का डिसीजन नहीं। अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कोई फैक्चुअल कंसर्न या क्लैरिफिकेशन होती है तो मैं उसे रिव्यू करने के लिए ओपन हूँ ताकि एक्यूरेसी और फेयरनेस मेंटेन रहे। एक और चीज़ मैं क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ, मेरे यूट्यूब पर और भी चैनल्स हैं जो कम्प्लीटली डिफरेंट नीश पर बेस्ड है, जैसे व्लॉगिंग, टेक या जनरल कंटेंट। नोटिस के इस लास्ट पार्ट में प्लेटफॉर्म रिलेटेड डिमांड्स और पॉसिबल लीगल स्टेप्स की बात की गई है। इसमें यह मेंशन है कि उनके अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट को इंडिया में डिसेबल करना और मोनेटाइजेशन सस्पेंड करना चाहिए। नोटिस के एंड में यूजुअल लीगल लैंग्वेज के थ्रू ये भी बोला गया है कि वो अपने राइट्स रिजर्व करते हैं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी था ताकि आप समझ सको कि लीगल नोटिस में लिखा क्या है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मैं हमेशा रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, फैक्ट्स और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ खड़ा रहूँगा और आगे भी लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करता रहूँगा। अगर फ्यूचर में कोई ऑफिशियल अपडेट, कोर्ट डायरेक्शन या प्लेटफॉर्म रिलेटेड डिसीजन आता है तो मैं उसके बारे में भी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपडेट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।